बिजली मूलभूत सुविधा है। मौजूदा समय में लगभग सभी घरों में, चाहे वो हिमाचल प्रदेश है चाहे वो देश है, हर घर में बिजली की सप्लाई होती है। मौजूदा समय में अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में बिजली पर अच्छी खासी सब्सिडी दी जाती है। बीते रोज मुख्यमंत्री एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये अनाउंस कर चुके हैं कि वो बिजली पर लेने वाली जो सब्सिडी है उसको छोड़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो बिजली की सब्सिडी लेता है और उससे कहीं ना कहीं बिजली बोर्ड को बड़ा नुकसान भी होता है। हम आज बात करेंगे हीरालाल जी से कि बिजली अगर सब्सिडी बिजली पर छोड़ दी जाए तो हिमाचल प्रदेश को कितना फायदा होगा, विशेष तौर पर बोर्ड को कितना फायदा होगा, क्योंकि अक्सर आपने सुना होगा कि बोर्ड नुकसान में चल रहा है और ब्रेक इवन पॉइंट तक भी नहीं पहुंच पाता है। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है। मैं यही आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जैसे मुख्यमंत्री ने ये एक निर्णय लिया कि हम बिजली पर सब्सिडी छोड़ देंगे, हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि कितना अमाउंट है जो सब्सिडी के लिए केवल खर्च होता है। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा जो बिजली बोर्ड की, पहले आपको बिजली बोर्ड की स्थिति को समझना होगा। अभी जैसे आजकल हमारी बिजली की डिमांड है, हमारी लगभग 390 LU लाख यूनिट के करीब की डिमांड रहती है, 24 घंटे रहती है। लेकिन इसमें जो जनरेशन है बिजली बोर्ड की, वो जनरेशन मात्र 17 LU की है। आप देखेंगे जो मात्र 6-7% टोटल डिमांड का है। तो ऐसे में जो बाकी की बिजली है वो बिजली बोर्ड खरीद के ले रहा है। तो ऐसे में हम कहें कि भी बिजली बोर्ड महंगी जो एक्सचेंज से या पावर परचेज एग्रीमेंट हुआ है उसके थ्रू जो बिजली खरीद रहा है, आगे फ्री में दे तो इसकी सर्वाइवल निश्चित नहीं है। मतलब डेफिनेटली फिर वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को जाएगा। तो इस करके इसकी सर्वाइवल के लिए मुझे लग रहा है जो आज कुछ स्टेप अहम है, जिस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री ने सब्सिडी को खत्म करने का एक फैसला लिया है। अभी जो वर्तमान में जो सब्सिडी दी जा रही थी उसमें एक तो सब्सिडी ये थी जो बिजली बोर्ड पहले ही दे रहा था। पहले जो बिजली बोर्ड ऑलरेडी जो उसके कंज्यूमर्स हैं, जो BPL है या जो इस तरह का कंज्यूमर है जो बिजली के बिल पे नहीं कर पाता, या उसको हालांकि फ्री में मीटर इंस्टॉलेशन या इस तरह की सर्विस बिजली बोर्ड पहले ही दे रहा था। 2022 से पहले भी दे रहा था। लगभग 450 करोड़ या 500 करोड़ का उसमें बिजली बोर्ड खर्च कर रहा था। लेकिन उसके बाद तत्कालीन सरकार ने 125 यूनिट और फ्री कर दिया, जिससे वो जो सब्सिडी का अमाउंट लगभग 1100 करोड़ तक सालाना पहुंच गया। लेकिन पिछली जो टैरिफ रिवाइज हुआ, टैरिफ में वर्तमान सरकार ने 1 रुपये और सब्सिडी दी है, वो सभी कंज्यूमर को दी है। उसमें इंडस्ट्री भी है या आपका बाकी डोमेस्टिक है, कमर्शियल, सबको 1 रुपये की सब्सिडी दी थी, जिससे जो बर्डन सारा सब्सिडी का वो लगभग 2200 करोड़ तक सालाना पहुंच गया था। तो उसके बाद जब माननीय मुख्यमंत्री की महोदय की चीज़ें ध्यान में आई तो उन्होंने जो इंडस्ट्री वाला फैसला है उसको रिव्यू किया और इंडस्ट्री की जो सब्सिडी है उसको 1 रुपये घटा करके, जो अभी अप्रैल 24 के बाद बढ़ी थी, उसको घटा करके उसको पहले वाली 2 रुपये लाया गया, और जिससे लगभग 750-800 करोड़ का बिजली बोर्ड को और पर यूनिट पे दिया जाता है, पर यूनिट के हिसाब से, 1 रुपये के हिसाब से। तो मुझे लग रहा है वो जो सब्सिडी का कंपोनेंट है वो आपका 2200 से लगभग 1400-1500 करोड़ तक नीचे आ गया है। उस पर माननीय मुख्यमंत्री ने कुछ और पहल की है, क्योंकि आज की डेट में मैं तो सबसे पहले अप्रिशिएट करता हूं कि जो पॉलिटिकल फैसला प्रदेश सरकार ले रही है, और ऐसी परिस्थिति में जब उन्होंने खुद जनता के बीच में कहा है कि हम बिजली की उसको बढ़ाएंगे, पर ऐसे में जब उन्होंने देखा कि बिजली बोर्ड एक संकट है, अदरवाइज तो बिजली बोर्ड तहस नहस हो जाएगा, तो जो उनका फैसला है उसको अप्रिशिएट करते हैं। तब उन्होंने फैसला ये लिया है कि जो बिजली बोर्ड को सही दिशा में ट्रैक पे लाना है तो कहीं ना कहीं सब्सिडी का जो बड़ा हिस्सा है उसको कम आपको करना पड़ेगा और उसको नीडी जो लोग हैं उन्हीं तक रखना पड़ेगा। तो उसमें अभी का जो फैसला माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है कि जो आपका टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर मैं भी कह सकता हूँ कि जब मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, मैं आपका 50,000 या 60,000 टैक्स पे कर रहा हूँ, तो मैं 700-800 रुपये बिजली का बिल दे सकता हूँ, मेरी कैपेसिटी है। तो मुझे लगा उनका अच्छा फैसला है जो उन्होंने ग्रुप पे और ग्रुप बी के जो कर्मचारी और पेंशनर जिनको इसमें सब्सिडी जिनकी खत्म की है, एक तो ये बहुत अच्छा फैसला है। और इसके साथ दूसरा उन्होंने खुद कहा है कि आज अगर आपका जो प्रदेश का पब्लिक सेक्टर है बिजली बोर्ड है, जो आज से लगभग 54 साल पहले से प्रदेश की जनता को बेहतर सेवा दे रहा है, सस्ती सेवा दे रहा है, और आपका इवन ट्राइबल एरिया वहाँ हमारे कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो उनको लगा कि अगर उसको सस्टेन करना है कहीं ना कहीं प्रदेश की जनता को या बुद्धिजीवी उनको आगे आना पड़ेगा। तो उसमें उन्होंने पहल की है कि जो ब्लेंटली लोग सरेंडर करना चाहे सब्सिडी करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने खुद भी करी और माननीय मंत्री विक्रमादित्य जी या बाकी उनकी सारी टीम ने उन्होंने भी इसकी शुरुआत की है। इसके साथ साथ मुझे लग रहा है जो प्रदेश के सारे जो लोग जो बिल पे कर सकते हैं, मुझे लग रहा है हम सबको उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक सेक्टर उनका भी है, हम तो उसके कर्मचारी है, लेकिन पब्लिक सेक्टर उनका भी है। अगर पब्लिक सेक्टर रहेगा डेफिनेटली उनकी जो सर्विसेज है वो भी रहेगी। अगर पब्लिक सेक्टर तहस नहस हो जाएगा, कल को निजी हाथों में जाएगा, जिस तरह से अगर हम सब्सिडी या सारी चीज़ें पर रिव्यू नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली एक
दिन निजी हाथों में जाएगा। या बाकी स्टेट में आप देखेंगे, महाराष्ट्र में आपकी बिजली के रेट 18 रुपये 19 रुपये हैं, अगर आप देखो आप रेट वहाँ के, तो अदरवाइज वो स्थिति हो जाएगी। तो मुझे लग रहा है आज अगर इस ढांचे को हमने लंबे समय तक चलाना है, बेहतर सेवाएं रखनी है, तो हम सबको, जो माननीय मुख्यमंत्री ने एक फैसला लिया कि हम लोग वॉलंटरली आगे आए, अपनी सब्सिडी खत्म करें, तो उस दिशा में आगे आना चाहिए। और खास करके जो बिजली बोर्ड एम्प्लॉयज यूनियन है, जो बिजली बोर्ड के कर्मचारी है, हमने पहले ही, आप साथी भी तब थे जब हमने बड़ा यहाँ एक सम्मेलन हुआ था जिसमें फैसला लिया था बिजली के कर्मचारी सब्सिडी नहीं लेंगे, तो हम माननीय मुख्यमंत्री के साथ एक साथ खड़े हैं और उनका धन्यवाद भी करना चाहेंगे। अच्छा, आपने कहा कि 1400-1500 करोड़ के आसपास ये अमाउंट बैठता है सब्सिडी का, तो ये पूरा जो बेनिफिट है वो बोर्ड को आएगा, और बोर्ड मौजूदा समय में कितने घाटे में चल रहा है? अभी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो हम ये नहीं कहते सरकारें, जिस सरकार की कैपेसिटी है, पेइंग कैपेसिटी है, या उसका फिस्कल क्राइसिस नहीं है, तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे भी सकती है, क्योंकि कर ले उसमें कोई, क्योंकि गवर्नमेंट रोल बैक करता है बिजली बोर्ड को। लेकिन हिमाचल प्रदेश की स्थिति आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सारे कट लगाए हैं, वहाँ से बजट सपोर्ट कम किया गया, या सारी चीज़ें, उससे थोड़ा संकट प्रदेश सरकार का बड़ा है। और जो सब्सिडी रोल बैक बिजली बोर्ड को होनी चाहिए थी, वो समय पर नहीं हो पा रही है। तो अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उसको बिजली बोर्ड को देना है, पर बिजली बोर्ड को समय पे नहीं आ रही है। उस करके जो बिजली बोर्ड के हमारे कर्मचारी रिटायर हुए, उनके क्लेम पेंडिंग है, या बिजली बोर्ड को जो ढांचा है, उस ढांचे को सही दिशा में चलाने के लिए, मरम्मत के लिए आपको लोनिंग लेनी पड़ रही है, महंगी दरों में लेनी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं जो वर्किंग कैपिटल का क्राइसिस है वो बड़ा है, और इसके साथ साथ जो सर्विसेज है कंज्यूमर्स की, उसमें भी दिक्कत आई है। और इन तमाम चीज़ों के कारण एक बिजली बोर्ड एक संकट की ओर गया है। और बिजली बोर्ड का जो संचित घाटा है, जो आपका पहले 1800 करोड़ था, लेकिन जब से फ्री बीज शुरू हुई, उसके बाद 3100 करोड़ तक पहुंच गया। तो वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, और मुझे लग रहा है प्रदेश की जनता को भी देखना चाहिए कि अगर इसी तरीके से हम आगे चलेंगे तो ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं बचेगा। तो हम सबको मिलकर के इसको बचाने की दिशा में आगे आना पड़ेगा। अगर लोग वॉलंटरीली तौर पर सब्सिडी छोड़ना चाहते हैं, तो उसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है? कैसे, चाहे क्या उनको दफ्तर आना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया है इसमें? जो हम लोग, जैसे कल भी माननीय मुख्यमंत्री ने आदेश दिए हैं, जो बिजली महकमे के अधिकारी थे, उनको आदेश दिए, हम इस सारी जो फॉर्म है वॉलंटरीली जो आपको सब्सिडी सरेंडर करने का, वो फॉर्म आपका बिजली बोर्ड की साइट पे भी अवेलेबल है। और जो नीचे हमारे दफ्तर हैं, जहाँ हमारे सब डिवीजन है या सेक्शंस है, उन लेवल तक भी ये फॉर्म आपका अवेलेबल रहेगा। जो हमारा कंज्यूमर साथी है, जो बिजली बोर्ड को बचाने की दिशा में आगे आएगा और वॉलंटरीली सब्सिडी को छोड़ेगा, तो वहाँ से फॉर्म लेकर के या ऑनलाइन भी वो सबमिट करके अपनी सब्सिडी छोड़ सकता है। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस तरह से अगर सब्सिडी बिजली पर छोड़ दी जाए विशेष तौर पर, तो प्रदेश को कितना लाभ हो सकता है, विशेष तौर पर बिजली बोर्ड को कितना लाभ हो सकता है। और अगर सब्सिडी नहीं छोड़ी जाती है और बिजली बोर्ड का जो लॉस है, जो लगभग 3000 से 3100 करोड़ के आसपास है, तो आने वाले समय में ये भी संभव है कि बिजली बोर्ड निजी हाथों में जाएगा, और उसके बाद के जो नुकसान है वो हमारे बताने से बेहतर आप लोग खुद जानते हैं। तो ये वॉलंटियर है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप दफ्तरों में जाकर फॉर्म ले सकते हैं, और आप वॉलंटरी तौर पर जो बिजली पर सब्सिडी मिलती है उसको छोड़ सकते हैं। पंकज सिंगटा, लोकल 18, शिमला।